बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब पर, फेसबुक पर आप मुझे देख रहे हैं। मैं तारिक मतीन हूँ। बहुत सी अहम खबरें, इन अहम खबरों पे बात करेंगे। आज मेरे साथ खुद कुछ बहुत दिलचस्प हुआ है, इसके बारे में भी मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। और साथ ही आ, मुस्लिम लीग नून की गुज़श्ता कुछ 24 घंटों में, 48 घंटों में एक ख़ास किस्म की साड़, ये पंजाबी वर्ड है जो मेरे उर्दू बोलने वाले दोस्त हैं, मैंने भी लाहौर में भी 13 साल रहकर सीखा है, उनके लिए मुस्लिम लीग नून की खास किस्म की जलन, एक खास किस्म की तिलमिलाहट नजर आ रही है। इसकी वजह क्या है, ये भी अभी आपके सामने रखेंगे। बल्कि आगाज यहीं से कर लेते हैं। जो मईशत से जुड़ी खबरें हैं, जिन पर मुस्लिम लीग नून के चेले चमाटे आपको खबरें दबा के कुछ और खबरें देते हैं, मीडिया भी खबरें दबा लेता है, कुछ और खबरें देता है, उनकी बात करेंगे। लेकिन ये शाहजादा शाह के वफादार नून लीग के जो चेले चमाटे, ये अपने काम उसी तरह से जारी रखे हुए हैं। और ये लोग जो है एक बार फिर आज शोर मचा रहे थे कि इमरान खान जो है सरगुदा के बाद गुजरात में जलसा कर रहा है, सियासत कर रहा है, मुल्क में सैलाब है। इन बेशर्मों से कोई पूछे कि मुल्क में कोरोना था, सैलाब में तो बंदे जमा करने पर दुनिया ने पाबंदी नहीं लगाई हुई। कोरोना में दुनिया ने पाबंदी लगाई हुई थी बंदे जमा करने पर। दुनिया कह रही थी घर में बैठ जाओ। और ये जो पीडीएम वाले हैं, सब के सब जलसों पे निकले हुए थे। हुकूमत रोक रही थी, कानून रोक रहा था, बड़े रोक रहे थे इस मुल्क के, लेकिन ये लोग जलसों पे लगे हुए थे। और तब भी ये नून लीग के जो चेले चमाटे, ये हुकूमती यूट्यूबर टाइप के लोग, एंकर यूट्यूबर, नून लीग के मुलाजिम सहाफ़ी, व्हाट्सएपिए, ये सारी व्हाट्सएपिए हैं। ये व्हाट्सएपिए जो हैं, ये अपनी अपनी जगह जो है वो तब भी रो रहे थे, अब भी रो रहे हैं। इनकी किस्मत में रोना है। आप इनको जो है खुश नहीं देखेंगे। ये तब खुश नहीं थे कि मईशत 6% पे जा रही है। ये अब खुश नहीं है कि इस वक्त मईशत का कबाड़ा हो गया है। और जो कुछ किया है तब इमरान खान ने किया है, तब भी इमरान खान जो है वो तबाही मचा रहा था, अब भी इमरान खान तबाही मचा रहा है, इन लोगों के आकाओं के आ जाने के बावजूद भी। तो इस पर मैं बात करूंगा, लेकिन पहले नून लीग की असल साड़, ये जो जलन है, इसकी बात करनी। इमरान खान साहब ने गुजरात में जो जलसा किया, बहुत बड़ा जलसा, यानी जो गुजरात को सियासी तौर पर सबसे ज्यादा ओन करने वाले लोग हैं कि हमारा गुजरात है, चौधरीज, वो कह रहे हैं गुजरात की हिस्ट्री का सबसे बड़ा जलसा था। बाज सियासी तजियाकार कह रहे हैं कि आज काफ लीग बिल्कुल ही खत्म हो गई, मगर चौधरीज कह रहे हैं कि गुजरात की तारीख का सबसे बड़ा जलसा था। हुसैन इलाही शुक्रिया कर रहे हैं, मुनिस इलाही शुक्रिया कर रहे हैं, परवेज इलाही शुक्रिया कर रहे हैं गुजरात का। और वो कह रहे हैं कि इतना बड़ा जलसा नहीं हुआ। वो जब बचपन में एक पहली सुनते थे मजाक में, कबूतर के आगे 2 कबूतर, कबूतर के पीछे 2 कबूतर, बोलो कुल कितने कबूतर। अब इमरान खान साहब का जलसा भी ऐसी होता है कि जलसा गाह के अंदर जलसा, जलसा गाह के आगे जलसा, जलसा गाह के पीछे जलसा, बताओ कुल कितने जलसे। गुजरात का भी यही हाल था, बहुत बड़ा जलसा था गुजरात का। और ये साड़ जो है नून लीग की, आपको इसी वजह से गुज़श्ता 48 घंटों में खास तौर पर मीडिया पर नजर आई है। मुख्तलिफ टेलीविजन प्रोग्राम्स में मैंने जो नून लीग के छोटे कैटेगरी सी वाले तर्जुमान हैं, उनको बातें करते हुए देखा। वो ये कह रहे हैं जी इमरान खान जो था उसने, इस वक्त तो कुछ नहीं हो रहा, जो शहबाज गिल के साथ, इमरान रियाज के साथ, जमील फारूकी के साथ, समी इब्राहिम के साथ, अरशद शरीफ के साथ हो रहा है, साबिर शाकिर के साथ हो रही है, तो कुछ भी नहीं हो रहा। इमरान खान सुबह कहता था शाम को बंदा जेल में, इमरान खान सुबह कहता था शाम को बंदा गिरफ्तार, इमरान खान सुबह कहता था शाम को खातून गिरफ्तार। इमरान खान की अबरू के एक इशारे पर पुलिस, इंतजामिया, लोग, कानून हरकत में आता था, बंदे अंदर कर देते थे। ये लोग इस वक्त ये बातें कर रहे हैं, मुस्लिम लीग नून के तर्जुमान। और जो इनके चेले चमाटे यूट्यूबर, हुकूमती यूट्यूबर टाइप के लोग, ये तालियां बजा रहे हैं। बिल्कुल ठीक कह रहा है, बिल्कुल ठीक कह रहा है। ये लोग कह रहे हैं कुछ दिन पहले तक यही हुकूमती यूट्यूबर, तब ये नून लीग के यूट्यूबर थे, मरियम के व्हाट्सएप मुलाजिम, ये लोग जो हैं तब क्या लगे हुए थे, ये वोट को इज्जत दो, मुस्लिम लीग नून लेके चल रही है, इमरान खान की तो हुकूमत है नहीं, इमरान खान के तो हाथ में कुछ है नहीं। मरियम बीबी तो बता रही है कि हमारा मुकाबला इमरान खान से है ही नहीं, मुकाबला तो किसी और से है। नहीं जी, इमरान खान की क्या औकात, मुकाबला तो किसी और से। मियां नवाज शरीफ साहब ललकार रहे हैं उनको, मरियम बीबी उनको ललकार रही है, इमरान खान से तो मुकाबला ही नहीं। ये कल का बच्चा है सियासत में, ये कल का बच्चा है सियासत में। उस कल के बच्चे के लिए सियासत में ये तमाम लोग, फजलुर रहमान, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, असफंदयार वली, लेफ्ट का सियासतदान, राइट का सियासतदान, सेंटर राइट का सियासतदान, उसके बाद लेफ्टिस्ट हो गया, आप
क्या क्या नाम दें इनको, लिबरलों को, दीनी जमातों वालों को, सबको सबको देख लें आप, ये तमाम के तमाम लोग जो हैं वो अपने इख्तिलाफात भूल कर मुत्तहिद हो गए। इमरान खान ने मुसलमानों के सियासत के मुख्तलिफ फिरकों को एक कर दिया। इमरान खान को यह दाद देना तो बनती है। तो ये लोग एक हो गए। इनका मसला क्या है, आज आपको फिर नजर आए इनका मसला। ये साबिक फौजियों की दो तंजीमें, वजारत दिफा ने इन पर पाबंदी लगा दी। एक है एक्स सर्विसमैन सोसाइटी, एक है वेटरन्स ऑफ पाकिस्तान, कि जी इनका सियासत से ताल्लुक नहीं है इनका, और 2 साल गुजरने के बाद आप सियासत में हिस्सा ले सकते। ये जो जनरल अब्दुल कादिर बलोच साहब हैं, जनरल अब्दुल कयूम साहब हैं, ये सियासत में है ना, और दीगर लोग हैं, ये जो पंजाब में वजीर दाखिला इस वक्त कर्नल हाशिम डोगर। तो आप एक पाबंदी है, उसके बाद सियासत में हिस्सा ले सकते हैं। तो नहीं जी, ये सियासत में बात भी नहीं कर सकते, ये जो कुछ करेंगे काबिल ताज़ीर होगा। सियासत में, खिदमत के शोबे में इनका फौज से, वजारत दिफा से, किसी चीज से कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा, ये साबिक फौजियों की तंजीम है, ये बातें होनी थी। तो एक तो इन्होंने ये किया, क्योंकि ये तंजीमें इमरान खान के साथ खड़ी नजर आती हैं आपको। फिर यही लोग, मुस्लिम लीग नून के लोग भी और ये हुकूमती यूट्यूबर टाइप के लोग भी, ये क्या करते हैं जी, ये देखें क्रिकेटर मोहम्मद हफीज हुआ या फलाना हुआ, ये इमरान खान के हक में बात करे, वो जाओ क्रिकेट खेलो। मतलब इनको इतनी प्रॉब्लम है। देखिए जी, वो शगुफ्ता एजाज साहिबा हो गई, रीमा साहिबा हो गई, फैसल कुरैशी साहब हो गए, मुनीब हो गए, ये हारून हो गए, ये तमाम अदाकार बड़े बड़े शान शायद, ये तमाम अदाकार जो हैं ये इमरान खान के हक में बात कर रहे हैं। सियासत में इनके बोलने का क्या काम, जाओ तुम अदाकारी करो। यानी इनका ये मुल्क नहीं है। मियां साहब के लिए अल्लाह रखा पेप्सी परफॉर्म करे तो अल्लाह रखा पेप्सी आर्टिस्ट है बहुत बड़ा, उसके पैसे भी खा जाए लोग, ये अल्लाह रखा पेप्सी के भी पैसे खा गए। और यहां इमरान खान के हक में सफ़े अव्वल के अदाकार, गुलूकार, समाजी शख्सियात, सकाफती शख्सियात, उसके बाद फिर दिफाई शोबे की शख्सियात हों, मजहबी शख्सियात हों, सब इमरान खान के हक में बात कर रही हैं। सोशल वर्क से जुड़ी शख्सियात। तो इन लोगों को असल में ये प्रॉब्लम है कि इमरान खान की मकबूलियत आगे बढ़ती चली जा रही है। इमरान खान इतने बड़े बड़े जलसे कर रहा है, 25 सितंबर से पहले जो 25 को 9 हलकों का मुकाबला है, उनके लिए इमरान खान जब जलसे करेगा तब क्या होगा। इसीलिए आपस में लड़ पड़े। वो आबिद शेर अली इमरान खान से मुकाबले के लिए कहते नहीं जी महंगाई बहुत है, मिफ्ता कर रहा है। मिफ्ता घर से कर रहा है महंगाई, मिफ्ता महंगाई कर रहा है। अभी तक आप जिनके पास थे लंदन में, उनके अहकामात पे हो रहा है सब कुछ। मिफ्ता घर से कर रहा है, मिफ्ता कर रहा है जो कर रहा है। वो मिफ्ता बेचारे ने भी आज कह दिया कि हुकूमत के पास तो शायद 13 महीने हैं, शायद, लेकिन मेरे पास तो ज्यादा वक्त नहीं है। तो ये तमाम लोग मिलके मिफ्ता को पढ़ गए, ये मिफ्ता को पढ़ गए और इन्होंने कहा जो कर रहा है मिफ्ता कर रहा है। तो ये इसलिए असल में तपे हुए हैं कि इमरान खान जो है वो इनसे संभल नहीं रहा। जो कर लिया इन्होंने, इमरान खान जो वो इनसे कहीं बड़ी चीज साबित हुआ है। और इसलिए जो है ये लोग इस वक्त इमरान खान के मुकाबले में, जब हर तरह से मीडिया को दबा के इन्होंने देख लिया, सहाफियों को उठा के इन्होंने देख लिया, इन्होंने जुल्म करके देख लिया, इन्होंने झूठ बोल के देख लिया, सोशल मीडिया पर गूगल इश्तिहारात चला के देख लिया, टीवी पे कैंपेन चला के देख लिया, लेकिन इमरान खान इनसे मैनेज नहीं हुआ। गद्दारी के इल्जामात लगा दिए इन लोगों ने। अब ये खबरें भी दबाना शुरू हो गए अपनी कारकर्दगी की। हुआ क्या है, इनकी कारकर्दगी, ये इदारा शुमारियात है, हुकूमत का इदारा। महंगाई में एक हफ्ते में मजीद 1.31% इजाफा हुआ है। 45.50% महंगाई हो गई है। पाकिस्तान में 50 बरस में सबसे ज्यादा महंगाई। एक हफ्ते में प्याज 51 रुपए 52 पैसे, टमाटर 20 रुपए 21 रुपए, दाल मूंग की कीमत में तकरीबन 18 रुपए इजाफा हो गया है। एलपीजी का घरेलू सिलेंडर 118 रुपए 63 पैसे, आलू तकरीबन 5 रुपए, अंडे मजीद 9 रुपए फी दर्जन महंगे हो गए हैं। और अभी सर्दियां आ रही हैं। 20 किलो आटे का थैला 18 रुपए 33 पैसे, और मुर्गी का जो गोश्त है उसकी कीमत में भी 10 रुपए का मजीद इजाफा हो गया। जिस चीज को आप उठा के देखें उसकी कीमत में इजाफा हो गया। और लोग जो हैं वो इस पर बिल्कुल दुरुस्त अंदाज में चीखें मार रहे हैं। ये आम दुकान की बात हो रही थी। यूटिलिटी स्टोर्स, जहां सस्ती चीजें मिलने की हुकूमत गारंटी देती है, वहां क्या हुआ है, चाय के मुख्तलिफ ब्रांड्स, 900 ग्राम की जो चाय है वो 400 रुपए तक महंगी हो गई है, 400 रुपए की। इसके बाद आप देखिए कि टी वाइटनर 100 रुपए का इसकी कीमत में इजाफा हो गया है। और दलिया, सीरियल, सिवैयां, निम्को, ये जो आइटम्स है इनकी कीमत में इजाफा हुआ है। बच्चों का दूध
800 ग्राम का पैक 260 रुपए महंगा हो गया है। और मसाले ये तकरीबन 1000 रुपए फी किलो महंगे हो गए। 1000 रुपए फी किलो मसाले महंगे हो गए हैं। और मिफ्ता इस्माइल साहब जो है वो सिर्फ एतराफ के अलावा कुछ भी इस वक्त कर नहीं रहे। इन हालात में जो हमारी ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान है उसने गंदम मंगवाई थी। गंदम मकामी मार्केट से भी महंगी बैरून मुल्क से मंगवा ली है। इस वक्त दुनिया सस्ती गंदम खरीद रही है रशिया से या दीगर मुल्कों से। इन्होंने मकामी मार्केट से महंगी गंदम अब तक 9,86,000 मैट्रिक टन गंदम जो है वो बुक की है। और इसमें से 6,22,000 मैट्रिक टन पाकिस्तान पहुंच गई है। बाकी जो है वो 3 लाख मैट्रिक टन प्लस ये पाकिस्तान पहुंचने वाली है। ये मकामी मार्केट से महंगी गंदम है। ये इस वक्त हाल है। तो नून लीग जो है वो चूंकि मुकाबला नहीं कर पा रही किसी भी मैदान में, इमरान खान जो है वो एक एक जुमले के साथ मुसलसल 24 घंटे नहीं, एक एक हफ्ते वो टॉप स्टोरी होता है, वो सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंड होता है। और ये तमाम लोग जो झूठ भी बोलेंगे, इल्जामात भी लगाएंगे, अब तक एक केस नहीं कर सकेंगे इमरान खान पे। अब तक इमरान खान पे ये एक केस नहीं कर सके। ये तमाम लोग जो हैं अपनी जगह लगे रहेंगे और इनसे इमरान खान मैनेज नहीं हो रहा, ना इनसे मैनेज हो रहा है ना उनसे मैनेज हो रहा है। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो।